Welcome to the channel. In this video, I'm going to cover all important current affairs of 26 September. For PDF of this video, link is in the description for PDF. आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो. ज्वाइन करने के लिए सिंपली यू हैव टू सर्च आवर चैनल नेम नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना. आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुंच जाए. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो डेली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर जो रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा. तो उनके आंसर्स आपने ज़रूर करने आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब, पटना बिहार. एंड नीति आयोग आपस में मिलकर एक समिट ऑर्गेनाइज करवाने वाले ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड समिट का नाम है रेज. अक्टूबर मंथ में इसे ऑर्गेनाइज करवाया जाने वाला. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर व्हाट डज एस स्टैंड्स इन रेज. तो रेज की फुल फॉर्म तो आपको पता होनी चाहिए. फुल फॉर्म है इसके रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट. ओके, सो नाउ यू कैन ईजिली गेस द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज सोशल. एंड यू नो एक हमारा इंडियन स्टेट है जो 2020 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्जर्व करा. कमेंट डाउन द स्टेट. एंड नीति आयोग के बारे में आप जानते हो CEO अमिताभ कांत हैं एंड चेयरमैन है प्रधानमंत्री मोदी. डेट मीन नीति आयोग के चेयरमैन PM होते हैं. तो राइट नाउ नरेंद्र मोदी जी हैं. सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन चोनी योजना. तो ये कौन सी स्टेट द्वारा स्टार्ट की गई है योजना. सो द नेम ऑफ द स्टेट इज़ आसाम. ओके, अब इस योजना के तहत होने क्या वाला है, लाइट मोटर व्हीकल्स लाइक हर गांव में चलाई जाएंगी, जो कनेक्टिविटी को तो इम्प्रूव करेगा ही, तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट भी, रोज़गार भी जनरेट करेगा. ओके, एंड असम के बारे में सर्बानंद सोनोवाल आप जानते हो, गवर्नर भी जानते हो जगदीश मुखी. एंड आज हम आसाम की बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट योजना है जो आसाम सरकार की. अभिनंदन स्कीम, ये आपने याद रखने है. अरुंधति स्कीम गोल्ड लोन स्कीम है जिसमें 1 तोला सोना प्रोवाइड किया जाता है. ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज. धनवंतरी स्कीम, ये आपने याद रखना है. अरुंधोई स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. दिहाइंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया गया नेशनल पार्क में अभी रिसेंटली. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स आसाम के CM सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया. इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे अवर ब्रह्मपुत्रा रिवर आसाम में इसका उद्घाटन किया गया था. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. स्वयं स्कीम, ये भी आसाम सरकार द्वारा लाइक रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए यूथ को अभी रिसेंटली स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे इस योजना का नाम है. ट्राई टू कमेंट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं. ओके, लाइक आप अपुनगर स्कीम, इसमें ये लोन्स में हद लाइक इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम सरकार देती है अगर कोई घर बनाना चाहता है अपना अंडर दिस योजना. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं आपने याद रखनी है. ट्राई टू कमेंट डाउन. अगर आपको कोई योजनाएं और भी याद है रिलेटेड टू आसाम, आप कमेंट कर सकते हो सो डैट कि एटलीस्ट पर डे आपकी एक स्टेट को आप रिवाइज करते चलें. ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं. नेक्स्ट करता हूँ. फॉर्मर क्रिकेटर डीन जोन्स पास्ड अवे, इनका निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से, कार्डियक अरेस्ट की वजह से. एंड आपको ये बताना कि कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे. ओके, आपने ज़रूर इनको देखा होगा. कमेंटेटर थे काफ़ी बड़े एंड पिच रिपोर्ट भी काफ़ी बारी देते थे. तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे. नेक्स्ट इज रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड द स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड ऑफ स्टेट्स फ्रॉम 35% टू हाउ मच परसेंट ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक. तो कितने परसेंट इसे बढ़ा दिया गया, 35 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया. ओके, सो 50% इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज एसर इंडिया अपॉइंट्स होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. एसर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, ये आपने बताना. सो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं सोनू सूद. नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई राफेल. राफेल को चलाने वाली फर्स्ट वुमेन कौन बन गई है, ये आपने बताना. सो द वुमेन इज़ लेफ्टिनेंट जनरल शिवानगी सिंह. ओके, इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखिएगा. ओके, बाकी अर्चना सोरेन का नाम भी आप जानते हो, कल ही मैंने आपको रिवाइज़ करवाया. ट्राई टू कमेंट डाउन. ये तीनों ऑप्शंस को मैंने आपको कल रिवाइज़ करवाया था. लाइक ट्राई टू कमेंट डाउन ताकि आपका रिवाइज़ हो जाए. सो कोशिश कीजिए बताने की, तीनों के बारे में इंपॉर्टेंट है. शिवानगी सिंह इज़ द करेक्ट आंसर.
एंड जो डिप्लॉय कहाँ किए थे, जो हमारे 5 रफ़ाल आए थे वो अपने याद रखना है, अम्बाला एयरबेस लाइक गोल्डन एरोज़ में, वो अपने ज़रूर याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। इनका स्पेशल ई बुक भी आपके साथ शेयर की जा रही है, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर इसमें आपको मिल जाएगा, 2500 प्लस करंट अफेयर, इसका कंपाइलेशन इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप इसको परचेज़ कर सकते हो 69 रुपीज़ में। Which state has launched a public awareness campaign, no mask, no service and no mask, no entry campaign? ओके, तो कौन सी स्टेट द्वारा जोधपुर राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई? एंड सो आपने याद रखना राजस्थान इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज which of the following has started COVID layer that will show info about COVID-19 cases? ओके, तो कोविड लेयर कौन से, इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन द्वारा आपको बताना है कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। एक पॉपअप विंडो आपको दिखेगा लाइक जब भी आप गूगल ओपन करेंगे। सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय गूगल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च ऑपरेशन दुराचारी? तो ये कौन सी स्टेट द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा? सो यूपी सरकार इसे लॉन्च करेगी एंड इसके तहत होगा क्या, जो भी ईव टीज़र्स रहते हैं, जो भी वुमेन हेरेसमेंट का केसेस रहेगा या कोई भी इस तरीके के केसेस अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उनकी पिक्चर ली जाएगी, उनके पोस्टर्स लगाए जाएंगे वॉल्स पे, सो डैट कि उनको एक तो गिल्ट भी फील होगा एंड उनको थोड़ी शर्म भी आएगी कि भाई साहब ऐसा नहीं करना है एंड इसकी सज़ा तो मिलनी है। तो इस तरीके का प्राविधान जो यूपी सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया एंड इस ऑपरेशन का नाम आपने याद रखना है, ऑपरेशन दुराचारी। ओके, हार्ले डेविडसन डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू इट्स सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन इंडिया, क्योंकि सेल्स काफ़ी ज़्यादा कम थी, इसकी वजह से लॉस में चल रही थी, तो इसने डिसाइड किया कि अपना काम धंधा बंद करने वाले इंडिया से। ओके, हार्ले डेविडसन अमेरिकन बाइक कंपनी है, तो आपको ये बताना है कि इसके CEO कौन है हार्ले डेविडसन के राइट नाउ। ओके, सो correct answer for this question is Jochen Zets. Option number D is the correct answer for this question. Okay, and विक्रम पावा का नाम भी आपको ज़रूर याद होगा। BMW इंडिया ऑपरेशन के लिए जो प्रेसिडेंट है वो हैं जी विक्रम पावा। पीका लैंडमार्क भी आप जानते ही हो, नोकिया के न्यू CEO है, फिनलैंड की कंपनी नोकिया। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शेखर बासु डाइड ड्यू टू कोविड-19, इनका निधन हो गया जी। आपको ये बताना है कि कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे, रिलेटेड फील्ड बतानी है। काफ़ी बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट, एटॉमिक साइंटिस्ट थे, कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया। ओके, शेखर बासु। नेक्स्ट इज रिसेंटली IDFC फर्स्ट हैज़ लॉन्च सेफ पे कंटेक्टलेस डेबिट कार्ड फैसिलिटी IDFC फर्स्ट द्वारा स्टार्ट की गई। ओके, अभी आपको याद होगा बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी कंटेक्टलेस डेबिट कार्ड फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी। आपको ये बताना है कि ब्रांड एम्बेसडर IDFC फर्स्ट बैंक के कौन है, ये क्वेश्चन आपने मुझे बताना है। वी वैद्यनाथन MD एंड CEO हैं, वो अपने याद रखना है। वी वैद्यावती, ये दोनों नाम आपस में कंफ्यूज नहीं करना आपने। वी वैद्यावती डायरेक्टर जनरल है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एंड IDFC फर्स्ट के MD एंड CEO हैं वी वैद्यनाथन। ब्रांड एम्बेसडर कौन है IDFC फर्स्ट के? हैं जी अमिताभ बच्चन। ओके, ऑन विच डे वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड? तो कौन सी डेट को इसे ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है? 2019 में फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किया गया था टू हाईलाइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकल इन हेल्थ सेक्टर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 25 सितंबर। ओके, एंड थीम रखा गया ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल एजुकेशन एंड वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये 24 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ रीजनल एम्बेसडर ऑफ इंडिया ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम? तो ये आंसर बताइए आप लोग। एंड आफ्टर दिस ये आपने बताने 5 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? कहाँ पे है ये आपने मुझे बताना है। डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। Which day is observed as Civil Services Day in India? This is basically which? Okay. Fakim Wildlife Sanctuary is in which Indian state? And Knesset is the name of parliament of which country? तो ये कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट का नेम है? ओके,
तो ये आपने बताना है मुझे आज 5 क्वेश्चंस, ट्राई टू आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं एंड ये पोर्शन मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि ये पोर्शन आपने स्किप नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, इनके आंसर्स आपने ज़रूर करने हैं। नाउ आफ्टर दिस यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स। ओके, मोहाली में है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राजेश रंजन 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे। नागालैंड में फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेसेट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इज़राइल। जापान की आप जानते हो डाइट एंड रशिया की आप जानते हो ड्यूमा। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट अपना बनाए रखें एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट वरी। मैं कल भी कमेंट देख रहा था सर करंट अफेयर फॉर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। डोंट वरी गाइज, एग्ज़ाम आपका टेंटेटिव डेट अनाउंस हुई है 15 to 20 के बिटवीन अक्टूबर मंथ में, बट डोंट वरी उससे पहले ही आपको 10-12 दिन पहले ही मैं आपको एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जम्मू एंड कश्मीर के सारे करंट अफेयर आपके कवर हो जाएंगे। बाकी आपको डेली वीडियोस तो आपको देखते ही रहना है क्योंकि उसमें नेशनल करंट अफेयर भी देखो ज़्यादा वेटेज तो नहीं रहेगा, बट गॉड नोज़ क्या क्वेश्चन आपसे पूछ लें। सो आपको अब सेफ एंड पे चलना है, वीडियोज़ आप देखते रहिए एंड बाकी आपको देखो करंट अफेयर सेक्शन में लाइक आई मस्ट सजेस्ट कि आपको ज़्यादा फोकस बाकी अदर सेक्शन पे करना चाहिए, बट एक रूटीन बनानी चाहिए कि हाफ एन आवर आपने करंट अफेयर को डेली देना है। बाकी आप अदर सेक्शंस पे फोकस कर सकते हो क्योंकि वेटेज अदर सेक्शंस का काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। ओके, सो गाइज थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू सून।